नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। ताजमहल की नगरी, मोहब्बत के शहर आगरा में आज हम मौजूद हैं और यहाँ आज जनता से ही जानेंगे कि उन्हें किस पार्टी से है प्यार और किसकी वो बनाएंगे सरकार। बेशक, और इसके अलावा हम बात करेंगे कि दरअसल स्मृति ईरानी पर कांग्रेस ने कुछ ऐसी टिप्पणी की है जो सवाल ये खड़ी करती है कि क्या कांग्रेस अब गैर जरूरी मुद्दे उठाकर चुनाव लड़ेगी। स्मृति ईरानी की डिग्री पर कांग्रेस ने उठाया है सवाल। बिल्कुल, और इसी पर बात करने के लिए आगरा की जनता के साथ साथ हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, उनका परिचय सुहेल करा देते हैं अपने दर्शकों से। हमारे साथ डॉक्टर यादवेंद्र शर्मा हैं, बीजेपी से हैं। कांग्रेस नेता अमित सिंह हमारे साथ हैं और साथ ही समाजवादी पार्टी से ममता टपलू हमारे साथ हैं। और अमित सिंह जी, मैं इस चर्चा की शुरुआत आपसे करूंगी। स्मृति का मतलब याददाश्त होता है, तो लोग वहां पर स्मृति ईरानी के काम को याद रखें या उनकी डिग्री को याद रखें? मुझे लगता है कि आज भारत की जनता को भारतीय जनता पार्टी को ही भूल जाना चाहिए। जिस प्रकार से चाहे उनके प्रधानमंत्री की डिग्री का विवाद हो, चाहे स्मृति ईरानी का विवाद हो, चाहे यहाँ पे आगरा से सांसद जो वर्तमान रहे हैं उनकी भी डिग्री फर्जी थी, और वर्तमान जो प्रत्याशी हैं उनका जात प्रमाण पत्र भी फर्जी है। बीजेपी तो कहती है राहुल की भी डिग्री फर्जी है। अरे राहुल जी की तो शिक्षा नहीं मालूम, राहुल जी का जन्म नहीं मालूम, राहुल जी के पिताजी नहीं मालूम, राहुल जी की माताजी नहीं मालूम, का क्या क्या ओरिजिनल है नहीं मालूम है। आप और अमेठी की जनता से इतना ही देख सकते हैं। राहुल जी का अमेठी की जनता से इतना ही तो जनता को जागरूक कराना जरूरी है। जनता को जागरूक कराना जरूरी है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है चुनाव का। जनता को जानकारी होनी चाहिए कि हमारा जो प्रतिनिधि। अच्छा ठीक है, जनता को जानकारी। एक मिनट ठीक है, ओरिजिनल है। अच्छा बताइए सर, ये बताइए राहुल गांधी की डिग्री कहाँ की है, क्या है, बताइए जरा। राहुल गांधी की डिग्री कहाँ की है ये पूरा विश्व जानता है। अरे तो बताइए ना, आप बताइए। अरे आप तो बताइए। लेकिन जानना ये जरूरी है कि जो स्मृति ईरानी जो शिक्षा मंत्री रही है उनकी डिग्री फर्जी है, प्रधानमंत्री की डिग्री फर्जी है। लगते हैं एक जाति और धर्म की बात करने लगते हैं, हम सच्चाई की बात करते हैं। यही मुद्दे लेकर जा रहे हैं। बड़ी बात ये है, समाजवादी पार्टी से यही सवाल है, क्या अब डिग्री के सवालों पर चुनाव लड़ेंगे आप लोग? कोई और मुद्दा नहीं आपके पास? जाति क्या और सुनिए, सभा को सुनिए। नहीं, देखिए डिग्री एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बात ये नहीं है कि इसी पर लड़ाई हो रही है, लड़ाई तो और भी बहुत मुद्दों पर हो रही है, लेकिन डिग्री पे एक बहुत मेन मुद्दा है। क्या मुद्दा है? डिग्री से किसकी नौकरी लगने वाली है? वही कोई मुद्दा नहीं है। डिग्री से किसी की नौकरी नहीं लग रही है। आजकल बीजेपी की सरकार किसी की भी नौकरी नहीं लगा रही है, लोगों को पकौड़े तलने की राय दे रही है, चाय बेचो। इसीलिए वो कह रहे हैं कि डिग्री का कोई महत्व नहीं है, चाहे उनका प्रधानमंत्री पढ़े या ना पढ़े। आप भी क्या करेंगे? राहुल गांधी का काम देख रही है, उनकी डिग्रियां देख रही है, मुझे ये बताइए। प्रदेश में गठबंधन करना पड़ेगा। काम देखेगी या डिग्री जाकेगी? एक वोटर जाके, एक आम आदमी जिसको अपना काम करवाना है या काम चाहता है, वो क्या पूछेगा? डिग्री दिखाइए, या वो बोलेगा काम आप जब काम भी नहीं है तो डिग्री दिखा के क्या करेंगे? काम भी अच्छा मुझे एक मिनट एक बात बताइए। आपने आरजेडी के साथ गठबंधन कर लिया, लालू यादव के बेटे कितने पढ़े हैं सब जानते हैं। सपा बसपा खुद फर्जी है, जमानत पर वारंट घूम रहा है पीछे, संगठन के साथ किया है और जमीन घेर रहे हैं। अच्छा सर, डिग्री के सवाल पर जवाब तो उनको दे दीजिए कम से कम। हम कह रहे हैं, वो ये सवाल कर रहे हैं कि राज्यसभा में स्मृति जी ने लिखा कि वो ग्रेजुएट है और अभी नॉमिनेशन में उन्होंने लिखा 12वीं है। बताइए, उनको जवाब दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, कांग्रेस के पास कोई विकास का, कांग्रेस का कोई मुद्दा नहीं है। राहुल गांधी अमेठी एक प्रत्याशी सांसद का चुनाव लड़ता है और वो फर्जी बातें करता है, तो इसका मतलब वो संविधान। सोनिया गांधी की डिग्री के लिए कहा गया कि डिप्लोमा इन इंग्लिश फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। आपकी सरकार है, चेक करा लो। शिकायत करती थी, फिर गलती से हो गया। वो याद है, आपकी चेक कराओ प्रदेश में, देश में। वो याद है तो सर, डिग्री के सारे चुनाव लड़ेंगे अब आप? पूछ रही हूँ, वो याद है। अरे सोनिया गांधी नहीं लगा रहे, मैं पूछ रही हूँ, याद है? अगर ये मुद्दा है तो वो भी मुद्दा है। तो सोनिया गांधी, एक बात बताइए, कांग्रेस का सवाल सर आपको बताना पड़ेगा। मेरी बात सुनिए, आप लोग एक दूसरे के नेताओं की डिग्रियां चेक करते रहिए। नेता सोनिया जी ने क्या त्याग कर दिया? आप डिग्री पे चुनाव लड़ रहे हैं। सोनिया जी ने क्या त्याग कर दिया? आप डिग्री पे चुनाव लड़ रहे हैं। डिग्री भी नहीं लड़ रहे, देश को बता रहे हैं कि फर्जी कितने लड़ रहे हैं। एक दूसरे की डिग्रियां चेक करते रहेंगे।
कि भारतीय जनता पार्टी ने कितने फर्जी प्रत्याशी उतारे हैं। यहाँ पे जांच प्रमाण पत्र फर्जी, यहाँ पे जो सांसद था उसकी डिग्री फर्जी, स्मृति ईरानी की डिग्री फर्जी, नरेंद्र मोदी का विभाग का पता नहीं, तो ये पूरी फर्जी चीजें हैं, पता होनी चाहिए देश की जनता को। कह रहे हैं पहले आप उनके काम से डर गए, स्मृति ईरानी वहाँ काम कर रही थी इसलिए वायनाड चले गए राहुल गांधी, अब कोई मुद्दा नहीं है तो इसलिए डिग्री को मुद्दा बना दिया। अगर गुजरात से लड़ने नरेंद्र मोदी जी बनारस आए तो इसका डर की वजह से आए थे क्या? राहुल गांधी 2004 मुद्दों पर लड़िए ना चुनाव, मुद्दों पर लड़िए। भारत देश एक कोई भी पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी मुद्दों पर लड़िए चुनाव, संविधान को मानते हैं, संविधान में अधिकार मुद्दों पर लड़िए चुनाव, मुद्दे नहीं है आपके पास। नरेंद्र मोदी मुद्दे हैं ना, आपको ये डर है कि अमेठी में आप मार खा जाएंगे? मुद्दे है ना, नोटबंदी मुद्दा है, अपना झंडा खो दिया है, राफेल मुद्दा है, मुद्दे उठाइए, आप डिग्री का मुद्दा बना रहे हैं, चौकीदार चोर है, ये मुद्दा है, वो मुस्लिम लीग, तमाम मुद्दा क्या है? वो मुस्लिम लीग। ममता जी चुनावों में मुद्दा क्या है? चौकीदार आपको पकड़ने घूम रहा है, क्या धर्म के नाम पर चुनाव होगा, क्या डिग्री के नाम पर चुनाव होगा? देखिए हमारे देश का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है जिसको हम भारत देश कहते हैं कि हमारे देश में बहुत सी तरह तरह की भाषाएं बोली जाती है, तरह तरह के लोग यहाँ रहते हैं, लेकिन हमारे देश में सिर्फ जाति कास्टिज्म पर चुनाव होता है। आपने गठबंधन भी तो इसी आधार पे किया है कि उधर की एक जात मिल जाए, उधर की एक कौम मिल जाए और हम चुनाव जीत जाएं। नहीं, और आप जाति पे बात कर रही हैं। नहीं ऐसा, बिल्कुल नहीं, बताइए जरा। बिल्कुल नहीं, हमने कोई अब कांग्रेस के नेता भी बोलेंगे सपा बसपा के लिए तो गलत होगा। नहीं, तो आपको जवाब देना होगा। अगर नहीं है तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, जहाँ हमने जाति पर कोई भी नहीं, जो हम चाहते हैं कि हम जाति पर इलेक्शन लड़े। आप जाति पर इलेक्शन जाति पर आपके कार्यकर्ता जवाब देंगे। आप जाति पर चुनाव लड़ना चाहती हैं? नहीं, हम नहीं लड़ना चाहते। गठबंधन तो जाति पर हुआ। जो जाति पर चुनाव लड़ रहे हैं हम उन्हें जवाब देना चाहते हैं कि हमारे देश को जो डिवाइड करना छोड़े और भाईचारे को बनाकर रखें। डिवाइड तो आप भी कर रही हैं जब आप कहती हैं कि मुसलमानों को वोट देने के लिए, जब आपके गठबंधन कहता है मुसलमानों से अपील कर रहा है तब आप बांट नहीं रही है धर्म के नाम पर। हम भी वोट लेते हैं धर्म के आधार पर मुसलमानों से, कांग्रेस भी मांगती है, वो कह रहे हैं कांग्रेस भी मांगती है, वो कह रही है ममता जी कह रही है सिर्फ हम थोड़ी धर्म के आधार पर मांगते हैं, कांग्रेस भी मांगती है। अब इनसे मैं पूछना चाहता हूँ, दूसरी बात वो आप पर आरोप लगा रही है। झंडा छोड़ के मुस्लिम लीग का झंडा पकड़ लिया इन्होंने, अपना झंडा छोड़ के, अपना झंडा छोड़ के वो आप पर आरोप लगा रही है सर, वो कह रही है हम धर्म पे मांगते हैं तो कांग्रेस भी मांगती है। बीजेपी के लोग निरपेक्ष पार्टी है, सभी धर्मों को मानने वाली पार्टी है। इनके पास कोई वोट नहीं चाहिए, ये तो ये बोलते हैं मोदी जी के विकास के सामने, वोट नहीं देंगे तो हम काम नहीं करेंगे उनका। कांग्रेस पार्टी कोई मुद्दा नहीं है, मोदी जी ने विकास कराया है, कांग्रेस पार्टी का जनता से गठबंधन है। अच्छा एक बात बताइए सर, बांटने वाले बयान तो आपके नेता भी देते हैं। मेनका गांधी ने क्या कहा है आज? मेनका गांधी ने आज क्या कहा? उन्होंने कहा कि देखिए मुसलमान मुझे वोट नहीं देते, बाद में काम मैं कैसे कर पाऊंगी? सबका विकास, मोदी जी का नारा सबका विकास। हेलो, वो बांटने वाला बयान है कि ये कह रहे हैं मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास। बिल्कुल नहीं, सबका साथ सबका विकास नहीं है। मोदी जी सिर्फ हाई क्लास को साथ लेकर चलते हैं, वो अमीरों को और अमीर और गरीबों को और गरीब बना के इस देश को डिवाइड कर रहे हैं। वो कह रही है मोदी जी तो अमीरों को अमीर बना रहे हैं और गरीबों को गरीब। ठीक है, कुछ सवाल लूंगी, एक एक करके लूंगी। अब सुनिए जरा सवाल सुनिए, लोगों के सवाल सुनिए, सुनिए सवाल सुनिए। सबका विकास लेके चलते हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति क्यों करते हैं हर वक्त के? अली बजरंग बली की राजनीति क्यों? अली बजरंग बली की राजनीति क्यों? पार्टी ने कोई भी योजना धर्म के आधार पर नहीं बनाई है। भारतीय जनता पार्टी, अरे इन्हें तो बजरंग बली को भी दलित बना दिया, बजरंग बली को भी दलित बना दिया इन्होंने। युवाओं के लिए इन्होंने जमीन पे बताइए। बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे, कह रहे नौकरी चाहिए युवा को, उसकी बात करिए, पूछ रहे उसकी बात करिए। मोदी जी आगरा का तो विनाश कर दिया, विनाश। अब तक 10 साल में आगरा का विनाश हो गया है। काम किया है यहाँ के सांसद ने सिर्फ जमीनों पे कब्जे किए, 2 साल के अंदर यहाँ के सांसद ने सिर्फ जमीनों पे कब्जे अब तो 5 साल का हिसाब दीजिए, 2 साल मत दीजिए। योगी जी ने उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ नौकरी देने का काम किया 2 साल के अंदर। जवाब सवाल करिए, किससे है सवाल? हाथ नीचे। सवाल ये है कि मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन पूरी जुमलेबाजी है पूरी, और कहते हैं कि हम गरीबी हटाएंगे, लेकिन आज देखिए मोदी जी ने और ज्यादा गरीबी बढ़ी है। गरीबी नहीं हटाई है, के अंतर्गत 10 लाख गरीबी नहीं हटाई है मोदी ने, जो भी वादे किए गलत किए, कोई ऐसा वादा नहीं हुआ कि पूरा हुआ। आयुष्मान से कह रहे कोई वादा, ये कह रहे कोई वादा पूरा नहीं हुआ। बीमारी का इलाज हो रहा है सर बीजेपी के लोगों का, सिर्फ बीजेपी के लोगों का इलाज हो रहा है।
सुनिए सवाल, एक और सवाल। अली और बजरंगबली का फर्क नहीं समझते, वो क्या किसी को देंगे? मोदी जी ने कहा नौकरी यदि पकौड़े तलने की, हमें गिना तो दीजिए। बताइए, जवाब दीजिए। मोदी जी ने जितना रोजगार दिया है उतना किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं दिया। और केवल उत्तर प्रदेश में 2 साल के अंदर लोगों के सवालों से तो ये साफ है कि रोजगार, सर वो चाहते हैं आप रोजगार की बात करें, वो चाहते हैं आप किसानी की बात करें, लेकिन वो मुद्दे नदारत है आप लोगों की बहस से। आधार पर नहीं दिया तो सर ने सबका साथ सबका विकास किया है। ठीक है, मोदी जी ने आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत मान लिया सब जाति के लोगों को आगरा में, सर वो जवाब उन्हें दीजिए ना। वो कह रहे हैं आगरा में एक आदमी को रोजगार नहीं मिला, किसी को रोजगार मिला, सबको किसी को रोजगार मिला, वो कह रहे हैं एक को भी नहीं मिला। किसी को रोजगार मिला, पढ़े लिखे हो तब तो रोजगार मिले, रोजगार मिला, इनके नेता और ये पढ़े लिखे हो रोजगार मिला। ये कह रहे हैं आपके नेता पढ़े लिखे नहीं, ये तो बड़ी गलत बात सर। ये सर किसी को रोजगार मिला, पकौड़े तल रही है, भारत के नौजवान पकौड़े तलने को मजबूर है। इसीलिए डिग्री की कोई महत्व नहीं है, क्योंकि वो सबसे पकौड़े तलवाना चाहते हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है आज डिग्री का, इसीलिए डिग्री उठा रहे हैं, ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं। आज विकास पे बात करने के लिए इन पे कोई बात नहीं है। मोदी जी ने डिग्री की बात, लोगों को रसोई गैस कनेक्शन दिया है। पढ़े मोदी जी ने सर रोजगार सिर्फ पढ़े लिखों के लिए, रसोई गैस उसे भी तो रोजगार चाहिए, सिर्फ पढ़े लिखों के लिए। मोदी जी ने जो उज्ज्वला योजना चलाई है, लेकिन सवाल नहीं, मेरा सवाल यही सुचारिता, अगर रोजगार पे ही बात करनी तो आप रोजगार पे बात करिए, आप क्यों डिग्री पे बात कर रहे हैं? और आप क्यों डिग्रियों पे आप गाने सुना रहे हैं? रोजगार देने की आप मुद्दा विहीन है दरअसल, आपके पास मुद्दा नहीं है। हम देश को बता रहे हैं कितने फर्जी लोग लड़ रहे हैं इस चुनाव में, फर्जियों से सावधान रहिए। तो फर्जी नहीं, जिन्हें आप फर्जी कह रहे हैं उनसे हारने का डर है। ठीक है, मुझे देखिए ये सवाल में अमित सिंह जी जो कह रहे हैं, अमित सिंह जी आप जरा गौर से सुनिएगा। आप रोजगार की बात करते हैं तो फिर रोजगार देने की बात करिए, न्याय के जरिए पैसा देने की बात क्यों करते हैं? रोजगार से गरीबी हटाइए, रोजगार से गरीबी हटाइए। बीजेपी के पास बजट ही नहीं रहता। मैंने सवाल कांग्रेस के नेता न्याय के माध्यम से न्याय योजना क्यों? गरीबी हटाने के लिए आप रोजगार की बात करें, बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, गरीबी हटाने की। ममता जी राजस्थान समाजवादी पार्टी तो आपकी न्याय योजना पे सवाल उठा रही है। की बारात आ गई है, पार्टी जब कांग्रेस आती है, जब कांग्रेस आती है, समाजवादी बारात आ जाती है। समाजवादी पार्टी को अगर सवाल उठाना है तो शिवपाल पे उठाएं। क्यों? समाजवादी पार्टी चाचा अलग हो गए, अब तो चाचा अलग हो गए। वादा किया गया था तो 2 करोड़ नौकरियां खा गई। नहीं मानते। सुनिए जो भी ये घोषणा पत्र में कांग्रेस घोषणा करते हैं, उसका एक भी वादा पूरा नहीं करते हैं। और अभी ये दोबारा घोषणा पत्र में घोषणा की लिस्ट लगी हुई है, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं किया जाएगा। सवाल कर रही है, इन्हें सवाल उठाने हैं तो चाचा शिवपाल पर उठाएं। मैं कांग्रेस पूछ रही है, सवाल उठाना है तो चाचा शिवपाल पर 3 महीने में घोटाले कहाँ से इतना पैसा पकड़ा जा रहा है? आपने गरीबों का, किसानों का पैसा हो गया। सर बात दोहरा रहे हैं, छत्तीसगढ़ में आपने छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद पैदा कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने बताइए, कह रहे चाचा शिवपाल पे सवाल उठाइए, खत्म किया है, सबका विकास किया। बाकियों को भी सुनिए। हाँ सुनिए जरा, चाचा शिवपाल कह रहे सवाल उठाना, चाचा शिवपाल पर उठाई। अरे बोलने, अपने नेता को बोलने। चाचा शिवपाल हमारी पार्टी में है कहाँ? हाँ तो कह रहे कहाँ पार्टी में, सवाल का प्रगतिशील पार्टी बना ली है। बोलिए आप पार्टी बना ली है। अरे समाजवादी पार्टी पे हम चर्चा नहीं करना चाहते, हम बोल नहीं पा रहे हैं, घबरा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। हम चर्चा कर रहे हैं आगरा में, हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आगरा में खंडपीठ क्यों नहीं बना? आगरा में बैराज क्यों नहीं है? आगरा में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा क्यों नहीं है? शिवपाल का नाम आगरा में गड्ढा क्यों है? चलिए बताइए आगरा में गड्ढा क्यों है? आगरा हिंदुस्तान में गंदगी में नंबर 1 क्यों है? जवाब दीजिए उनके सवाल का। आगरा गंदगी में नंबर 1 क्यों है? और आगरा का सांसद क्यों भगाया? आगरा का सांसद क्यों भगाया? और नया घोषणा पत्र लेकर आ रहे हैं, तो अभी फिर से वही झूठे वादे कर रहे हैं, करना चाहते हैं। सर एक बात बताइए, एक बात बताइए, पूछा जा रहा है आगरा का सांसद क्यों भगाया? आप इनके घोषणा पत्र, एक मिनट, आप इनके घोषणा पत्र को कह रहे हैं ढकोसला पत्र, ये आपके पत्र को कह रहे हैं झांसा पत्र, हकीकत क्या है? हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं, एयरपोर्ट कहाँ है? कमलनाथ जी के बैराज कहाँ है? कहाँ से आए? हाई कोर्ट बेंच कमलनाथ जी के घर में नोट माध्यम से पूछना चाहते हैं। मैं पूछना चाह रहा हूँ, कमलनाथ जी के घर में नोट कहाँ से आए? अरे उसमें मंत्रियों के नाम निकले। आपके कमलनाथ जी के घर में किसको झांसा दे रहा है? कौन किसको झांसा दे रहा है? वो जरा पूछ लेते हैं एक बार।
सुनिए अब सवाल सुनिए, अब जनता के सवाल सुनिए जरा, जनता के सवाल सुनिए। मैं नेताजी से पूछना चाहता हूँ, पब्लिक से भी पूछना चाहता हूँ। मैं बसपा से हूँ और नेताजी अपनी अच्छी जगह पर हैं। 5 साल के अंदर मोदी जी ने क्या काम नहीं किए। 5 साल के अंदर इनके जो सांसद हैं उन्होंने देखो एक चौकी इंचार्ज को मारा और गड्ढे मुक्त सड़कों को सुहेल सवाल लेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेना है, लेकिन जो सवाल आपसे पूछा है उसका जवाब एक ब्रेक के बाद लूंगी। मथुरा की जनता के सवाल है और उनके सामने नेताजी है। एक ब्रेक ले रहे हैं। तो आज हम ताज नगरी आगरा में मौजूद हैं। रिपब्लिक भारत की बस का आज का पड़ाव आगरा और कल जो पड़ाव होगा सुहेल, वहां किसानी की बात होगी और बात होगी मुलायम सिंह यादव की। कौन सी जगह? हम मैनपुरी में होंगे कल। मैनपुरी से होगा बवाल और मैनपुरी से होंगे सभी खास शो और मैनपुरी की सड़कों, गलियों, चौराहों पर और खेतों, किसानों के बीच रिपब्लिक भारत पहुंचेगा। फिलहाल यहां से इतना ही।